हेलो नमस्कार। आपका हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो राजस्थान का महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में सबसे पहले पढ़ते हैं अपन हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म जोबनेर जयपुर में 1899 यानी कि 24 नवंबर 1899 ईस्वी को हुआ था। ये निवाई के वनस्थली ग्राम में इन्होंने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी वस्त्र स्वावलंबन के लिए अपनी पुत्री शांताबाई के नाम पर 1936 ईस्वी में। इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र और इनका गीत है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो आएगा तो ये इनका गीत है, प्रसिद्ध गीत है। टोंक में वनस्थली विद्यापीठ में महिला शिक्षा के नाम से इन्होंने फिर बाद में क्या है टोंक में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। और इनकी है ना जो पत्नी धर्म पत्नी रत्न शास्त्री इसकी ही संचालिका रही है। 1942 में इनके ही सहयोग से जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ था। 30 मार्च 1949 ईस्वी को व्रत राजस्थान के निर्माण के समय ये प्रधानमंत्री नियुक्त हुए और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री भी बने। अगले व्यक्ति अपने केसरी सिंह बारट भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनका जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा रियासत के देवपुरा गांव में 1872 ईस्वी में हुआ था। 1903 में महाराणा प्रताप सिंह को इन्होंने 13 सोट लिखे थे जो चेतावनी चुंगटा नाम से प्रसिद्ध हैं। महाराणा प्रताप सिंह दिल्ली दरबार में जा रहे तो वहाँ जाने से रोकने के लिए ही इन्होंने महाराणा को 13 सोटे लिखे थे। 1910 में केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की स्थापना की। तो वीर भारत सभा की स्थापना कब की? तो 1910 में की। किसने की? तो केसरी सिंह बारट ने की। अगर वीर भारत सभा आएगा तो केसरी सिंह बारट आएगा और वीर भारत समाज आएगा तो विजय सिंह प्रतीक आएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए रास बिहारी बोस के साथ संपर्क में रहे और जोधपुर के धनी महंत प्यारेलाल की हत्या की। लक्ष्मी लाल केसरी सिंह बारट, नारायण सिंह, हीरालाल जोरावर और सिंह त्रिवेणीदास लहरी ने हत्या की थी और इन सभी को क्या है 20 वर्ष का कारावास मिला था। ये सभी शामिल थे इसमें लक्ष्मी लाल, केसरी सिंह बारट, नारायण सिंह, हीरालाल जोरावर सिंह, त्रिवेणीदास लहरी और सोमदत्त लहरी इत्यादि, जो जोधपुर के धनी महंत प्यारेलाल की हत्या की थी। तो केसरी सिंह बारट के साथ साथ ये सभी व्यक्ति शामिल थे और सभी को 20 वर्ष का कारावास हुआ था। केसरी सिंह जी को बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया था। केसरी सिंह जी को कौन सी जेल में रखा गया था? तो बिहार की हजारीबाग जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल का संबंध किससे है? तो केसरी सिंह बारट से है। रास बिहारी बोस का इनके प्रति कथन है कि संपूर्ण हिंदुस्तान में केसरी सिंह बारट ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपने संपूर्ण परिवार को इस अग्नि में झोंक दिया था। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें जैसे रूठी रानी, दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र, प्रताप सिंह चरित्र। रूठी रानी, दुर्गादास चरित्र, राज सिंह चरित्र, प्रताप सिंह चरित्र किसकी पुस्तकें? तो केसरी सिंह बारट की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अगले व्यक्ति अपने अर्जुनलाल सेठी का जन्म 1880 जयपुर में हुआ था। ये जैन परिवार से संबंधित है। इन्होंने ICS की परीक्षा पास की लेकिन नौकरी नहीं की। इन्होंने कहा कि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। जयपुर में ही इन्होंने वर्धमान पाठशाला नाम से स्थापना की। क्रांतिकारियों को इसमें वर्धमान पाठशाला थी ना, इसमें क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इस पाठशाला के 4 विद्यार्थियों विष्णु दत्त, जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट और मास्टर हमीर चंद ने 1913 में बिहार के आरा निमेज गांव में एक जैन मंदिर पर डकैती डाली, लेकिन इनको धन प्राप्त नहीं हुआ। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर जोरावर सिंह बारट द्वारा बम फेंका गया। दोनों घटनाओं का अभियुक्त अर्जुनलाल सेठी को बनाया गया। अर्जुनलाल सेठी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे।
इनको मद्रास की बेलूर जेल में रखा गया। और अर्जुन लाल सेठी को कौन सी जेल में रखा गया? तो मद्रास की बेलूर जेल में रखा गया। 1920 में जेल से ये रिहा हुए और पुणे रेलवे स्टेशन पर बाल गंगाधर तिलक ने इनका स्वागत किया। मुख्यालय अजमेर बनाया गया। ख्वाजा साहब की दरगाह में बच्चों को उर्दू ये पढ़ाने लगे और अजमेर में ही इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। जैसे अजमेर में ही इनकी मृत्यु हुई और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार, शूद्र मुक्ति, पार्श्व यज्ञ और मदन पराजय। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। अगले है जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये केसरी सिंह बारट के छोटे भाई थे। 1912 में दिल्ली चांदनी चौक में इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को आजीवन फरार रहे और जैन वर्धमान विद्यालय के सदस्य भी रहे। 1939 में निमोनिया के कारण कोटा की अतरालिया हवेली में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपना नाम बदल लिया था, अमरदास बैरागी रख लिया था। इन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाता है। तो राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद किसे कहा जाता है? तो जोरावर सिंह बारट को राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद कहा जाता है। अगले व्यक्ति अपने प्रताप सिंह बारट। प्रताप सिंह बारट का जन्म 1893 ईस्वी में शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। आरा हत्याकांड, महंत प्यारेलाल हत्याकांड इत्यादि में इन्होंने भाग लिया था। 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई थी। हैदराबाद से बीकानेर जाते समय जोधपुर के पास आसरनाडा रेलवे स्टेशन पर इनको उतारा गया था। स्टेशन मास्टर ने इन्हें धोखे से पकड़वा दिया था और बरेली जेल में रखा गया था। ये शहीद 27 मई 1918 को हुए थे। अंग्रेज अधिकारी क्लीवलैंड ने इन्हें यातनाएं दी थी और क्लीवलैंड ने प्रताप की प्रशंसा में कहा था कि तेरी मार होती है, प्रताप की प्रशंसा की है। उन्होंने पूछा इनसे कि तेरी मार होती है, तुझे याद करती है, अपने साथियों का पता बता दो तो तुम्हें छोड़ देंगे। तो प्रताप, अगर मेरी मार होती है तो रोने दो। मैं मेरी माँ को हंसाने के लिए हजारों माँओं को मैं नहीं रुला सकता। तो इस कथन पर इनकी क्लीवलैंड ने भी प्रशंसा की थी। अगले व्यक्ति अपने विजय सिंह पथिक राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये राजस्थान में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनका मूल नाम था भूप सिंह। 1882 ईस्वी को इनका जन्म गुड़ावली बुलंदशहर यूपी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हमीर सिंह गुर्जर था और माता का नाम कमल कुमारी था। रास बिहारी बोस ने इन्हें राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा था। ये वीर भारत सभा से जुड़े हुए थे। 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, लेकिन ये असफल हो गई। टोडगढ़ जेल में बंदी बनाकर इनको रखा गया और वहां से ये फरार हो गए, पर वह नाम बदल लिया। हरिभाई किंकर के साथ विद्या प्रचारणी सभा से जुड़े 1919 वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? तो विजय सिंह पथिक ने करी। कब की? तो 1919 में की। और ये विद्या प्रचारणी सभा से भी जुड़े हुए थे। और इनको कौन सी जेल में बंदी बनाया गया था? तो टोडगढ़ जेल में बंदी बनाया गया था। वीर भारत सभा से जुड़े हुए थे। इन्होंने राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला और राजस्थान में बिजुला किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। 1921 ईस्वी में अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला। बाद में नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया। इनकी बुक थी व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, यानी कि देसी रियासतों पर। और 1920 में राजस्थान सेवा संघ को अजमेर स्थानांतरित कर दिया। तो राजस्थान सेवा संघ को अजमेर स्थानांतरित कब किया गया था? तो 1920 में किया गया था। इनका उपन्यास था अजमेरू और इनकी कहानी संग्रह थी पथिक प्रमोद। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां है कि एस वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह कि जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। इनकी मृत्यु 1954 में अजमेर में हो गई थी। इनके दादाजी इंद्र सिंह जी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ शहीद हो गए थे। यानी कि इन में क्रांतिकारी भावना दादाजी से मिली थी। वो भी 1857 की अंग्रेजों के खिलाफ शहीद हो गए थे।
वीर भारत समाज का इन्होंने गठन किया, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। वीर भारत समाज का गठन किसने किया? वीर भारत सभा आएगा यहाँ पे, समाज की जगह तो वो तो आएगा केसरी सिंह बारट, और समाज आएगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, समाज आएगा तो विजय सिंह पथिक आएगा। अजमेर, एक नोट है कि दधीचि जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वे जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। पंडित सुंदरलाल ने अर्जुन लाल सेठी के लिए कहा था। इम्पोर्टेंट है कि किसने कहा था, तो पंडित सुंदरलाल ने अर्जुन लाल सेठी के लिए कहा था कि दधीचि जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर वे जन्मे थे और उसी दृढ़ता में उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। पंडित सुंदरलाल। अगले व्यक्ति अपने ज्वाला प्रसाद शर्मा। 1931 में इसके नेतृत्व में अजमेर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक संगठन बना। इसमें हम क्या कर रहे थे, सभी व्यक्तियों के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य पढ़ रहे हैं। यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है और राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं में इसमें से एक न एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। 1935 यानी कि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु 1935 में अजमेर में एसपी प्राणनाथ डोगरा को मारने की योजना बनाई, लेकिन ये सफल नहीं हुई। यह डोगरा कांड के नाम से जाना जाता है। तो डोगरा कांड का संबंध किससे, तो ज्वाला प्रसाद शर्मा का है। राजकीय कॉलेज अजमेर के चपरासी को लूटने की योजना बनाई, मगर ये सफल नहीं हुई। अगले व्यक्ति है अपने भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। 1904 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी डूंगरपुर में, और सेवा संघ का भी गठन किया था। इसी के साथ जमनालाल बजाज महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जमनालाल बजाज का संबंध सिक्कर से है। इनको गांधी जी के 5वें पुत्र के उपनाम से जाना जाता है और गुलाम नंबर 4 भी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी 1921 ईस्वी में वर्धा में। अगले व्यक्ति है अपने सूरज प्रकाश, तो इन्हें पापा के नाम से जाना जाता है। जन्म 1921 में हुआ था। ये सूरज प्रकाश है ना, जय नारायण व्यास के सहयोगी के रूप में थे। वैज्ञानिक बालक अखबार निकाला था। वैज्ञानिक बालक अखबार किसका है, तो सूरज प्रकाश। अगले व्यक्ति है अपने रामनारायण चौधरी का जन्म 1896 ईस्वी में नीमकाताना सीकर में हुआ था और राजस्थान सेवा संघ से भी जुड़े हुए थे। और इन्होंने हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी। और इनकी के साथ हैं दुर्गा प्रसाद चौधरी, तो इन्हें कप्तान उपनाम से जाना जाता है। दैनिक नवज्योति अजमेर में इन्होंने समाचार पत्र निकाला था। अगले व्यक्ति है अपने सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी पोखरण जैसलमेर से संबंधित हैं और इन्होंने ना दी कृष्णा मिल की स्थापना की थी 1889 ईस्वी में। जो राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी और इनकी संस्था थी सनातन धर्म स्कूल जो ब्यावर से संबंधित है, और नवभारत विद्यालय जो वर्धा से संबंधित है। नागरी प्रचारणी सभा थी इनकी, जो इसका उद्देश्य था हिंदी का प्रचार करना। अगले व्यक्ति है अपने सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर 1900 ईस्वी को हुआ था। इन्हें थार केसरी उपनाम से भी जाना जाता है। सागरमल गोपा को थार केसरी नाम से भी उपनाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने इनकी रचनाएं थी प्रसिद्ध जैसलमेर का गुंडाराज सामंती हत्याचार। सामंती हत्याचार से संबंधित है। आज़ादी के दीवान है। रघुनाथ सिंह का मुकदमा। और इनकी मृत्यु है ना 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को जेल में इनको है ना जिंदा जला दिया गया था और फिर अगले दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके लिए जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति की स्थापना की गई थी और डाक टिकट जारी किया गया था इनके ऊपर, जो 1986 ईस्वी को किया गया था। अगले व्यक्ति अपने माणिक्यलाल वर्मा का संबंध है ना जो बिझोलिया में हुआ था। इनका जन्म 1897 ईस्वी को और माणिक्यलाल वर्मा ने 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। और इनका प्रसिद्ध लोकगीत था पंचड़ा। किसका लोकगीत था, तो माणिक्यलाल वर्मा का था। और मेवाड़ प्रजामंडल
की स्थापना की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1934 में इनके द्वारा ही खांडलाई आश्रम की स्थापना की गई थी और 1949 ईस्वी में संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। अगले व्यक्ति है अपने बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नेता थे। 1915 में प्रताप सभा की स्थापना की गई थी बलवंत सिंह मेहता के द्वारा और पंचायती राजस्थान आंदोलन के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। और राजस्थान से संविधान निर्मात्री सभा के ये सदस्य रह चुके हैं। इनका निधन 2003 ईस्वी को हुआ था। मोतीलाल तेजावत उदयपुर से संबंधित है। मोतीलाल तेजावत आदिवासियों का मसीहा या फिर बाबूजी के उपनाम से मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है और ये एकिया भूमठ आंदोलन से संबंधित हैं। और इनकी मेवाड़ पुकार जो 21 सूत्रीय मांग पत्र थी, ये मेवाड़ सरकार से इन्होंने 21 सूत्रीय मांगी थी, उसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ पुकार कहा जाता है। अगले व्यक्ति अपने जय नारायण व्यास जोधपुर के निवासी थे। जय नारायण व्यास और इनके उपनाम थे मारवाड़ के लोकनायक के उपनाम से इनको जाना जाता है। धुन के धनी कहा जाता है इनको। शेर राजस्थान कहा जाता है। लखड़ या फक्कड़ कहा जाता है। माशाप कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल। दो प्रमुख इनकी पुस्तकें थी। राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे ये 1951 से 54 के बीच में। समाचार पत्र है इनका तरुण राजस्थान, जो ब्यावर से निकाला गया था। तरुण राजस्थान कहाँ से निकाला गया था? ब्यावर से। और अखंड भारत मुंबई से 1936 ईस्वी में। और पीप जो अंग्रेजी भाषा में निकाला गया था। पीप कौन सी भाषा से संबंधित है? तो अंग्रेजी भाषा से। और आगीबाण राजस्थानी भाषा से। आगीबाण कौन सी भाषा से संबंधित है? तो राजस्थानी भाषा से संबंधित है। अगले व्यक्ति है अपने गोकुल भाई भट्ट स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म सिरोही में 1898 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी की थी और इन्हें राजस्थान के गांधी के उपनाम से जाना जाता है। तो राजस्थान के गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। इनका संबंध कौन से जिले से? तो सिरोही जिले से है। सिरोही से है, मतलब सिरोही मतलब गोकुल भाई भट्ट और राजस्थान के गांधी मतलब गोकुल भाई भट्ट। राम नारायण चौधरी का जन्म 1896 ईस्वी में नीमकाताना सीकर में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? सीकर से संबंधित है राम नारायण चौधरी। राजन सेवा संघ से जुड़े हुए थे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने। और राजस्थान केसरी, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान का संपादन भी किया था। और इनकी बुक का नाम था 20वीं सदी का राजस्थान। अगले व्यक्ति है अपने महत्वपूर्ण व्यक्ति है अगले पंडित अबिन हरि का जन्म कोटा में 1905 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने कल्प वृक्ष व करमवीर पत्र का संपादन 1927 से 1939 ईस्वी के बीच किया था। अजमेर से इन्होंने रणभेरी पत्र निकाला था। तो रणभेरी पत्र किसका था? तो पंडित अबिन हरि का था। और कोटा से लोकसेवक पत्र निकाला था। लोकसेवक पत्र कहाँ से निकाला था? तो ये कोटा से निकाला था। और रणबेरी कहाँ से निकाला था? तो ये अजमेर से निकाला था। और कल्पवृक्ष और करमवीर का संपादन कब किया था? तो 1927 से 1939 के मध्य किया था। और इन्हीं के साथ एक व्यक्ति है, प्रमुख व्यक्ति हरिभाऊ उपाध्याय। तो हरिभाऊ उपाध्याय की पुस्तक का नाम था युग धर्म सर्वोदय के आश्रम। 1966 ईस्वी में इनको पद्मश्री मिला था। अजमेर में नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। इन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया था। दासाब, हरिभाऊ उपाध्याय को दासाब के नाम से जाना जाता है। 1925 ईस्वी में गांधी आरण्य आश्रम की स्थापना की थी। और सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना भी हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। और इनका प्रमुख पत्र था औदंबर और नवजीवन। औदंबर नवजीवन किसका पत्र था? तो हरिभाऊ उपाध्याय का था। यहाँ इनके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्रिकाएं दी गई हैं। तो एक नज़र में इनको भी देख लेते हैं। समाचार पत्र हैं जो राजपूताना का प्रथम है मजहरुल सरूर भरतपुर में प्रकाशित हुआ था। ये 1849 ईस्वी में। सर्वहित बूंदी का 1890 में। और राजस्थान पत्र ब्यावर से 1923 ईस्वी में ऋषिदत्त मेहता के द्वारा। राजस्थान समाचार अजमेर में 1889 में मुंशी समर्तन दान के द्वारा। त्यागभूमि अजमेर में हरिभाऊ उपाध्याय 1927। जयभूमि जयपुर में। और सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर। प्रजासेवक जोधपुर। और राजपूताना गजट है ना जो 1885 में अजमेर में।
राजपूताना हेराल्ड जो 1885 ईस्वी में, राजपूताना टाइम्स है जो अंग्रेजी में 1885 ईस्वी में, नवज्योति 1936 ईस्वी में अजमेर में, नवजीवन 1939 में अजमेर से, रियासती अखबार सोमनेश जोशी के द्वारा जोधपुर से, और यंग राजस्थान 1929 शोभालाल गुप्त के द्वारा, आर्य मातंड 1923 ईस्वी, राम सहाय अजमेर के द्वारा, प्रताप समाचार कानपुर से, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, राजस्थान केसरी वृद्धा पथिक के द्वारा, नवीन राजस्थान अजमेर रामनारायण चौधरी के द्वारा, तरुण राजस्थान अजमेर जयनारायण व्यास के द्वारा, आगीबाण राजस्थान राजस्थानी भाषा में अजमेर से जयनारायण व्यास के द्वारा, पीप अंग्रेजी में दिल्ली से, पीप अंग्रेजी भाषा में था, अखंड भारत हिंदी भाषा में बम्बई से, लोकवाणी जयपुर में देवी शंकर तिवाड़ी, लोकवाणी किसका है, जयपुर से निकाला गया था ये देवी शंकर तिवाड़ी के द्वारा, और लिथोप्रेस ब्यावर से ईसाई मिशनरी के द्वारा, मारवाड़ गज 1866 जोधपुर में, मरुधर मित्र 1866 जोधपुर, और देश हितैषी मासिक पत्रिका थी 1882 जो मुंशी मुन्ना लाल शर्मा के द्वारा अजमेर से निकाली गई थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।